सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। तो ये क्लास की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम समझ रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश को एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो आज का वर्ड है लिटिजियस। सो द वर्ड इज लिटिजियस। मतलब क्या लिटिजियस का? समवन हु इज लिटिजियस, कोई भी वो इंसान जो अक्सर उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स करता है जो नेगेटिव होते हैं, या फिर जिसे कंप्लेंट्स करने की बहुत आदत होती है। कोर्ट में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, ये कहीं पर भी हो सकता है। सो अगर ऑफिशियली देखें तो सिविल कोर्ट में, बट हम ये वर्ड इन जनरल यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करता है या जिसके कॉम्प्लीमेंट्स, ओपिनियन, थॉट्स बहुत नेगेटिविटी जनरेट करते हैं। सो जिन्हें हम कहते हैं लिटिजियस थॉट्स, आइडियाज और ओपिनियन। सो दिस कुड बी अ थॉट, ओपिनियन, आइडियोलॉजी जिसमें ज़्यादा डिसअप्रूवल या डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नज़र है। ऐसा अक्सर होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में। ऐसे कई लोग होते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेस में, जिनके साथ आप कभी भी बात करोगे तो कोई ना कोई डिसअप्रूवल या डिस्प्यूट या नेगेटिव तो आना ही आना है। तो उन्हें हम लिटिजियस थॉट या लिटिजियस लोग कह सकते हैं। इसका एडजेक्टिव बनेगा क्वारलसम या आर्ग्यूमेंटेटिव। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू अवॉइड दिस लिटिजियस डिस्ट्रैक्शन। तो मैं इन पर्सन ये बहुत यूज़ करता हूँ अपनी वर्क प्लेस पर, जैसे ही कोई ऑफिस की गॉसिप्स हो या कुछ भी, तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। रीज़न वो मुझसे हमेशा पूछते हैं, एंड आई ऑलवेज से आई ट्राई माई बेस्ट टू अवॉइड लिटिजियस डिस्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल, हिज लिटिजियस बिहेवियर व्हाट मेक्स मी अनॉयड समटाइम, कि उसका लिटिजियस बिहेवियर मुझे कई बार बहुत दुखी या तंग करता है। सो ये तो हो गया लिटिजियस वर्ड, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, आई वॉज फीलिंग गुड एंड बैड एट सेम टाइम। तो हम ये अक्सर कहते हैं कि मैं उस टाइम पर अच्छा और बुरा दोनों फील कर रहा था। तो हम इसे कैसे कहेंगे एडवांस इंग्लिश में? इट वॉज अ मिक्स्ड फीलिंग मोमेंट फॉर मी या एट दैट टाइम। अक्सर हम कहते हैं इससे यादें ताज़ा हो जाएंगी, इट विल रिफ्रेश द मेमोरी। सो रिफ्रेश इज अ वर्ड, बट राइट वर्ड इज, यू कैन से दिस विल rekindle द मेमोरीज या मोमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, मुझे उस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो आप डेस्परेट वर्ड की जगह डायर नीड बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस कैटेगरी में आएगा। ही वॉज अ फ्रेश बेक टू ऑल न्यू ट्रोल्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज ही इज़ नेव एंड वल्नरेबल। तो इससे पहले मैं इसका ट्रांसलेशन करूँ, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लाइन पढ़कर क्या समझ लग रहा है। तो चलिए इसका मतलब है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ, सिर्फ पहले इस लाइन का ट्रांसलेशन समझते हैं कि कोई वो बंदा जो अभी सोशल मीडिया की ट्रोलिंग पे अभी नया नया शिकार हुआ है। क्योंकि बिकॉज ही इज़ नेव एंड वल्नरेबल। तो नेव मतलब इनएक्सपीरियंस, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी जजमेंट, जिसकी विजडम इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट या ग्रो नहीं हुई है। तो नेव वर्ड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी कंट्री में गए हो, फॉरेन कंट्री में, यू आर नेव। कॉलेज में, स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट डे में, ऑफिस का पहला दिन, कुछ भी जगह जो आप पहले दिन स्टार्ट कर रहे हो, यू विल बी नेव। तो वल्नरेबल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि वो वीक है, इमोशनली वल्नरेबल या फिजिकली वल्नरेबल। तो जैसे हम डेली लाइफ में कहते हैं कि ये नया शिकार फंसा है। सो फ्रेश बेक एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि ही इज़ फ्रेश बेक टू न्यू ट्रॉल्स। ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ फ्रेश बेक टू बुलिंग, ही इज़ फ्रेश बेक टू ट्रोलिंग। कुछ भी जो नया हो रहा है, जो एक किसी ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो पहली बार उसके साथ हो रहा है, तो हम उसके लिए फ्रेश बेक कहेंगे। हमेशा बेक वर्ड के इसलिए यूज़ करेंगे जहाँ पर वो किसी का शिकार हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि काफ़ी थकावट वाला काम है। सो आप टायरिंग की जगह अगर टैक्सिंग कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट,
बिकॉज मदरहुड इज़ वेरी एंडियरिंग। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ये कहना हो कि हमारा वो रिलेशन बहुत लवेबल है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं हमेशा आइल्स, स्पेशली आइल्स वाले स्टूडेंट कहता हूँ कि कॉमन वर्ड्स ना यूज़ करें, लवेबल वर्ड ना यूज़ करें। यू कैन से माई रिलेशन विद माई ब्रदर इज़ वेरी एंडियरिंग। लवेबल ना बोलें, तो एंडियरिंग वर्ड प्रेफर करें। एक और वर्ड, डोंट मग अप द लाइन्स। तो अक्सर कई लोगों को फटाफट, मैंने फाइनल एग्जाम में देखा है कि आप फटाफट आंसर बोले, ऐसा मत करें, वो ऐसा लगता है क्रैम किया है। सो क्या कहेंगे? क्रैम द लाइन्स नहीं, आप कहेंगे डोंट मग अप द लाइन्स। नेक्स्ट, social media has fueled the rumors about their feud or relation। तो आई गेस ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये पढ़कर क्या समझ लगा। तो सोशल मीडिया ने उन र्यूमर्स, जो अफवाह थी उनके रिलेशन, फ्यूड मीन्स फाइट, तो फाइट को फ्यूड कहते हैं एडवांस इंग्लिश में, और रिलेशन आपको पता है। तो मतलब है कि सोशल मीडिया ने जो अफवाह थी उनके रिलेशन या फाइट के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताई है या उसे और बढ़ा दिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जले पे नमक छिड़कना या आग में घी डालना, वो वाला काम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट डीप डाउन, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। तो कैसे बोलेंगे एडवांस इंग्लिश में? बट डीप डाउन दे डोंट केयर फॉर ईच अदर। मतलब बट डीप डाउन दे हैव हार्बर discontent for each other। Simple English, but deep down they do not, या they don't care for each other। Advanced English, but deep down they have harbor discontent for each other। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज ऑलमोस्ट कन्फ्यूज, बहुत आम, बहुत इजीली हम बोलते हैं। तो आप इसको बोलोगे आई वॉज ऑलमोस्ट इन अ डिलेमा या परप्लेक्स या हेवन। तो चलिए लास्ट स्लाइड देखकर क्लास को फिनिश करते हैं। ही हैड रिटन अ लॉन्ग नोट ऑन इट। तो रिटन की जगह आप पेन बोलोगे तो भी सही है। लेट्स सपोज आपने कहा कि आई हैव जस्ट पेन द नोट्स, तो मीन्स लिखे हुए हैं। एडवांस इंग्लिश में हम रिटन ही पेन कहते हैं या पेन कहेंगे पास्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, हम अक्सर कहते हैं मेरा उसका रिलेशन बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। तो हमने इससे पहले एक क्लास में पढ़ा था कि ही ऑलवेज कीप कूल हेड विद मी, कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। वो क्लास भी ज़रूर चेक करें। ये तीसरी क्लास है तो आप पहली और दूसरी क्लास ज़रूर चेक करें। तो एडवांस इंग्लिश में आप बोल सकते हैं वी हैव मोर हारमोनियस रिलेशन विद हिम, या आई हैव मोर हारमोनियस रिलेशन विद हिम। तो फ्रेंडली ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली आइल्स वाले बच्चे हारमोनियस यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। वी हैव गॉडली फीलिंग, ये तो और एडवांस हो जाएगा, गॉडली कह लो, ब्लेंड बोल दो, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने स्कोर किया 8.5 और 8 बैंड्स, तो मैंने उस पर भी अभी एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी कवर करेगा। सो आई हैव गॉडली फीलिंग फॉर हिम, या फिर आई हैव हारमोनियस एंड गॉडली इमोशंस फॉर ईच अदर। नेक्स्ट, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू कंट्रोल माई इमोशन। तो कंट्रोल की एडवांस इंग्लिश होगी बॉटल अप माई इमोशन। नेक्स्ट, स्टाफ वॉज वेरी हम्बल एंड नाइस देयर। Staff was very welcoming there. You have not seen bad side of him. You have not seen grey side of him. तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट चैनल को ज़रूर